हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएम क्लासेस के इस नए वीडियो में। इस वीडियो से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक से एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बताया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन व उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं। देखिए, शुरुआत से पहले नंबर हम लोग ये जान लेते हैं कि कार्बन क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, वो कैसे बॉन्ड बनाता है, उसकी संयोजकता क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, कार्बन का जो संकेत होता है वो C होता है। कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, C से दर्शाया जाता है। कार्बन का संकेत जो होता है वो C होता है। इसका जो है परमाणु क्रमांक जो है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु भार जो इसका है बारह होता है। परमाणु भार 12 होता है। इसको इस सिंबल के साथ में आप दिखाया जाता है C6 वाला। इस तरह से ऊपर वाला जो लिखा है ये परमाणु भार है, और नीचे जो लिखा हुआ है ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक का रियल मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब ये हुआ क्रमांक 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। कार्बन एक उदासीन परमाणु है, इसलिए इसके पास 6 ही प्रोटॉन होगा और 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा। परमाणु क्रमांक का सीधा सा मतलब होता है उसके प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। इसके आधार पर अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो देखिए कैसे होगा। 1s2s2p 1s2s2p हम लोग ये जानते हैं कि s कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, p में 6। डी एसपीडीएफ, ये एसपीडीएफ एक कोष है, सबसेल है। 2 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, आप इतना रख सकते हैं। एफ में अधिकतम 2 से 10 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। इसी के बेस पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। हम ये जानते हैं कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो यस यहाँ पर है 1s लिखा हुआ, तो यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। फिर आ रहा है यस कोष, यस सबसेल आ रहा है, फिर हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। पी में हम देखते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 4 खत्म हो चुका है, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसलिए पी में हम 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ
कि 6 से ज़्यादा आप उसमें नहीं भर सकते हैं, कम तो भर ही सकते हैं। जैसे कोई कहे मेरे पास अधिकतम 10 रुपया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास 10 रुपया से ज़्यादा नहीं है। 5 रुपया भी हो सकता है, 4 रुपया भी हो सकता है, 2 रुपया भी हो सकता है। इसी तरह से पी सबसे में अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, तो 6 से कम भी भर सकते हैं। 6 से कम भर सकते हैं, मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s 2s 2p 1s 2 2s 2 2p 2। अब इसको अगर हम साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे किया जाता है उसके आधार पर लिखें, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये 2 कोष है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसके जो ऊपर लिखे हुए इलेक्ट्रॉन है इसको जोड़ लेंगे। 2 कामा 4, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 कामा 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 कामा 4। अब 2 कामा 4 है, तो दुनिया का हर तत्व चाहता है कि मेरे बाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे मैं अस्थायी हो जाऊं। दुनिया का हर तत्व यही चाहता है, यही उसकी ख्वाहिश है, यही उसकी तमन्ना है कि मेरे बाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये भाई क्या करते हैं, इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन केहू से मांग ले, भीख मांग ले, या फिर ये अपने पास जो इनका 4 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दान दे कि ले जाइए आप, तब ये अस्थायी हो जाएगी। इसे अष्टक नियम भी कहा जाता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि बाइतम कोष में 2 कामा 8 कामा 8 है, तो उसको स्टेबल माना जाता है कि वो अस्थायी है। इसलिए इनकी ख्वाहिश ये है कि इनके बाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इनके पास 2 ऑप्शन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, या 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आए, तब वो इनके पास 8 हो जाए, तब वो अस्थायी हो जाए। लेकिन देखिए, अगर ये मान लीजिए कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से ले आएगा, किसी से ले लेगा, चार इलेक्ट्रॉन अगर ले लें, तो इसके बाद उसमें मतलब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 कामा 8 हो जाएगा, 2 कामा 8। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कार्बन का केवल 2 ही हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तो ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाते हैं और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले पाते हैं। बहुत बड़ा अन्याय है इनके साथ में कि ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाते हैं, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले पाते हैं। तो ये कैसे अपना अष्टक पूरा करते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। जैसे इसके पीछे भी डिटेल है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को क्यों नहीं ले सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से क्यों नहीं ले सकते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, लेकिन उस रीजन को हम अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि ये अपना अष्टक जो है अपने अपने ख्वाहिश को, अपनी तमन्ना को कैसे पूरा करते हैं। देखिए, ये बनाते हैं सहसंयोजी बांड। कार्बन जो है ये सहसंयोजी बांड बनाता है, कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। अब भैया ये क्या है, सहसंयोजी बंध क्या है, ये कैसा अन्याय हो गया। सहसंयोजी बंध उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा बने, इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए उसमें। अब शेयर करने का मतलब क्या हुआ, सहसंयोजी बंध का मतलब हुआ साझा द्वारा बनाया गया। शेयर साझा मतलब क्या होता है, साझा, इसको इंग्लिश में शेयर बोलते हैं। शेयर साझा, साझा करने का मतलब ये क्या है, मान लीजिए एक गरीब आदमी है जिसके पास दाल है,
एक गरीब आदमी है जिसके पास चावल है, तो दोनों अपने अपने चीज़ों का शेयर करके दोनों अपने आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं, दोनों भोजन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दाल चावल मतलब वो अपना दाल उसको दे दे और अपना चावल इसको दे दे, दोनों रख करके बढ़िया से खा सकते हैं। कहने का मतलब इनका जो दाल है उनके काम आ सकता है, उनका चावल इनके काम आ सकता है। यही हुआ शेयर करना। जब भी कोई चीज शेयर की जाती है तो वो सामने वाले की भी होती है, हमारी भी होती है। शेयर करने का ये मतलब। अब देखिए ये बांट अपना कैसे कंप्लीट करते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ में ये साझा करके अपने ख्वाहिश तमन्ना को पूरा करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। कार्बन के बाइंडर कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन आप ऐसे लिख करके 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकाल लीजिए। 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लिख लीजिए। देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया। एक हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इनकी भी ख्वाहिश है, कि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 हो जाए तो हमारा हम भी स्थायी हो जाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, हाइड्रोजन ये काम करते हैं कि हम किसी को दान में दे दें। जब हम दान में कर दे देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो तब भी हम अस्थायी हो गए। ये हाइड्रोजन तो जो है इनकी ख्वाहिश है या तो अपने पास द्वितीय हो जाए या तो हम अपने पास जो है उसको ही दान में दे दें। तो देखिए कैसे बांड बनाते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको इसे एक डॉट से दिखा देंगे। इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी डॉट से दिखा देंगे। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है शेयर करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए, और 4 हाइड्रोजन भी है, सभी के इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं शेयर करने के लिए। तो देखिए अब हाइड्रोजन जो है कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ये भी रखते हैं हाइड्रोजन, और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दोनों शेयरिंग करते हैं। तो देखिए ये शेयर कर दिए। अब देखिए अब हाइड्रोजन के पास, हर हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी उनका अष्टक पूरा होगा। और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी अष्टक पूरा होगा। अब काउंट करते हैं। अभी हमने बताया जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दिया जाता है वो सामने वाले की भी होती है, हमारी भी होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है अब हाइड्रोजन में भी काउंट किया जाएगा और कार्बन में भी काउंट किया जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन में भी काउंट किया जाएगा, हाइड्रोजन में भी काउंट किया जाएगा। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यह अष्टक इसकी तमन्ना पूरी होगी। इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी भी ख्वाहिश पूरी होगी। इस हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी भी ख्वाहिश पूरी होगी। ये इस इलेक्ट्रॉन के पास दो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी सभी की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब कार्बन की ख्वाहिश को हम देखते हैं क्या होता है, कार्बन कैसे पूरा करता है। तो कार्बन देखिए अब कार्बन के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 हो गया, 2 तो 4 2 6 2 8, इनकी भी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। ये भी सोच रहे थे कि हमारे बाइथन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इनकी भी तमन्ना पूरी हो चुकी है। ये इनका भी अष्टक नियम पूरा हो चुका है। इस तरह से कार्बन जो है सहसंयोजी बंध बनाता है और 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, 4। अब देखिए इसको हम जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हों तो उसको सिंगल बॉन्ड बोला जाता है। जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से, शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इससे डबल बॉन्ड बनेगा। इसके बाद में
6 इलेक्ट्रॉन है तो इससे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इस तरह से कार्बन जो है 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, 4 बना सकता है। देखिए एक यहाँ पर कार्बन बनाया है, एक सिंगल बॉन्ड, इसको इस तरह से हम लिख दें, एक यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड बना चुका है। उसके बाद में देखिए हमने अभी बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा एक सिंगल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसको हमने गायब करके एक सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ था, एक कार्बन किया था, एक हाइड्रोजन, तो इसको भी गायब करके एक सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, इसको भी। तो ये जो आपका एक नन्हा सा प्रोडक्ट बना है, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में मेथेन बोला जाता है, CH4 मेथेन इसको बोलते हैं। ये है आपका मेथेन। इस तरह से हम ये देखते हैं कि कार्बन जो है 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन अपना नियम जो है, कार्बन अपना अष्टक जो है सहसंयोजी बंध के द्वारा पूरा करता है। थोड़ा सा हम और डिस्कस कर रहे हैं इसको कि हाइड्रोजन फिल कैसे किया जाता है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे, तो 4 सवालों को हम इस पर एक्सरसाइज करवा रहे हैं। देखिए मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है C ऐसे दिया हुआ है। अब आपको क्या काम करना है, हाइड्रोजन भरना है। हाइड्रोजन भरना हम सीख रहे हैं। अभी हमने सीखा कि कार्बन जो है 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता है। इसलिए ये कार्बन जो है, इस कार्बन से एक बॉन्ड बना चुका है, तो 3 बॉन्ड किसके साथ में बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ में। इसलिए हाइड्रोजन यहाँ 3 लिखा जाएगा। इस कार्बन की दुर्दशा को, पोजीशन को हम लोग देखते हैं। कार्बन देखिए इधर एक सिंगल बॉन्ड बनाया है और कार्बन इधर भी एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 और बनाएगा, क्योंकि अधिकतम 4 बना सकता है। इसलिए यहाँ हाइड्रो किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से बनाएगा, क्योंकि दोनों गहरी दोस्ती कर चुके हैं। इसलिए हाइड्रोजन H2 लिखा जाएगा। इस कार्बन के बारे में देखते हैं। ये कार्बन जो है इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड बना चुका है, इसके साथ में एक सिंगल बॉन्ड बना चुका है। अब देखिए कि किसके साथ में और बॉन्ड बनाना चाहेगा, एक बना चुका है, 4 अधिकतम बना सकता है, 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, एक बना चुका है, 3 और बनाएगा। किसके साथ, अपने दोस्त के साथ। इसका दोस्त कौन है, हाइड्रोजन CH3। देखिए अब एक और हम भर करके सीखना चाहेंगे। देखिए मान लीजिए C और C, ऐसे एक C और दे रहे हैं, ये सब सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन के बारे में देखें तो इधर जो है एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, अब कितना बनाएगा, 4 तो बना सकता है, एक बना चुका है। इस कार्बन के साथ में एक कार्बन, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना चुका है, 4 बनाएगा, तो 3 ही बचा ना, तो 3 किसके साथ में बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ में, तो CH3 लिख दिया जाएगा, हाइड्रोजन 3 लिखा जाएगा। इसके बारे में देखें तो इधर एक बना चुका है, एक बंद इधर बना चुका है, एक बंद इधर बना चुका है, 2 बना चुका है, 2 और बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इसलिए हाइड्रोजन के साथ में बना दिया है, क्योंकि ये बहुत डीपली फ्रेंडशिप इनकी हो चुकी है, क्योंकि जो दाल चावल खिलाया हो, मतलब सहसंयोजी बंध बनाए हो, उन सबकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ही बना है। देखिए अब इसके बारे में देखें तो ये भी एक बॉन्ड इधर बन चुका है, बॉन्ड इधर बन चुका है, 2 बन चुका है, 4 बनना चाहिए, इसलिए 2 की और आवश्यकता है, 2 यहाँ तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी 2 बन चुका है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बन चुका है, 4 बनना चाहिए, 2 और बनेगा, तो हाइड्रोजन H2 लिखा जाएगा। इस लास्ट वाले कार्बन को हम देखें, लास्ट वाले कार्बन को देखें तो एक बना चुका है, 3 और बनाएगा,
किसके साथ, हाइड्रोलिक के साथ। दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। अगली वीडियो में हम केमिस्ट्री के और भी इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।